ओम दुर्गे नमः। शक्तों शमंतज्ञ शमंतज्ञ। भगवान शिव की बहन कौन थी? बहुत ही सुंदर आदि प्रसंग कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति के साथ में ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। देवों के देव महादेव के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव अजन्मा और अनंत हैं। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है और हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की धर्मपत्नी माता पार्वती हैं। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश के बारे में तो हम सभी जानते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के अलावा 6 और पुत्र हैं और भगवान शिव की 8 पुत्रियां हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी है जिनका नाम असावी देवी है। भगवान शिव जी के विवाह के बाद जब माता पार्वती जी शिव के घर आईं तो माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर स्वयं को अकेला महसूस कर रही थीं, क्योंकि देवों के देव महादेव तो अजन्मा थे। उनका ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। यहाँ तक कि भगवान शिव जी के माता पिता के बारे में किसी कुछ पता नहीं है। इसी कारण शिव जी के कोई सगे संबंधी नहीं थे। इसी अकेलेपन के कारण माता पार्वती को महसूस होने लगा कि काश उनकी कोई ननद होती जिससे बात वो कर सकती थी, अपना मन बहला सकती थी। दूसरी ओर माता पार्वती जानती थीं कि शिव जी का कोई सगा संबंधी नहीं है। इसी कारण से माता पार्वती ने अपनी इच्छा को दबा लिया। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। भगवान शिव ने तुरंत जान लिया कि माता पार्वती की मन की बात को और माता पार्वती से पूछा, क्या कोई समस्या है? आप सदैव उदास क्यों रहती हो? तब माता पार्वती ने अपने मन की बात भगवान शिव से बताई और कहा, हे प्रभु, काश मेरी कोई ननद होती तो मैं उनके साथ हंसी मजाक कर सकती थी, उनके साथ बात कर सकती थी। फिर भगवान शिव जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आपकी इच्छा पूरी तो कर दूं, मैं आपके लिए एक ननद तो ला दूं, लेकिन क्या आपकी उनके साथ बनेगी? तभी माता पार्वती ने उत्तर दिया, क्यों प्रभु, भला मेरी ननद से क्यों नहीं बनेगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई ननद हो, मैं उसके साथ बात कर सकूं। फिर माता पार्वती की बात को मानकर भगवान शिव ने माया से एक देवी को उत्पन्न किया जिसका नाम असावरी देवी रखा और कहा, देवी, ये रही आपकी प्यारी सी ननद, अब आप इनके साथ खूब बातें कीजिए। माता पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब असावरी देवी नदी में स्नान करके घर वापस आईं तब असावरी देवी ने माता पार्वती जी से भोजन को मांगा। तब माता पार्वती जी ने तुरंत ही अपनी प्यारी सी ननद को भोजन परोस दिया। तब असावरी देवी ने भोजन करना प्रारंभ किया तो माता पार्वती के भंडारे में जो कुछ भी था वो सब खा गई और भगवान शिव जी के लिए अन्न का दाना नहीं छोड़ा, ना कोई दाना बचा। इस बात से माता पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। असावरी देवी स्वभाव से ही थोड़ी चुलबुली थीं, शरारती थीं। एक दिन की बात है जब माता पार्वती ने असावरी देवी को कपड़ा पहनने के लिए दिए वस्त्र, तो वह कपड़े छोटे पड़ गए, क्योंकि असावरी देवी थोड़ी मोटी थीं, इसलिए उन कपड़े छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती जी ने तुरंत ही उनके लिए नए कपड़ों का प्रबंध किया। तभी असावरी देवी ने माता पार्वती से अपनी प्यारी भाभी के साथ कुछ हंसी मजाक करने की सूझी, मन में विचार किया और असावरी देवी ने अपनी माता पार्वती अपनी भाभी को अपने पैरों के दरारों में उनके नीचे छुपा लिया, जिसके कारण माता पार्वती का दम घुटने लगा। तभी वहाँ पर भगवान शिव भी आ गए और माता पार्वती जी को ना पाकर भगवान शिव ने अपनी प्यारी बहन असावरी देवी से पूछा कि बहन, भाभी कहाँ पर है?
तब असावरी देवी ने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानती कि भाभी कहाँ है। इतना कहकर ही असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगीं। तभी भगवान शिव समझ गए कि ये असावरी देवी की ही कोई शरारत है। उन्होंने ही माता पार्वती के साथ कोई शरारत की है। इसके बाद असावरी देवी ने जब जमीन पर अपना जोर से पैर पटका तो फिर उस दरार से माता पार्वती जी बाहर आ गईं। अपनी प्यारी ननद की ऐसी शरारत को देखकर माता पार्वती जी बहुत ही क्रोधित हो गईं, बहुत ही दुखी भईं और तुरंत ही माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी ननद को तुरंत ही ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने एक ननद की कामना की है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने तुरंत ही कैलाश से अपनी बहन को विदा कर दिया। बहुत ही सुंदर आदि प्रसंग था कि भगवान शिव की बहन कौन थी। भगवान शिव की बहन असावरी देवी थी। कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमता की।